दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया इतनी दूर तक फैली हुई है कि इसका कल्पना भी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब हम रात में खड़े होकर अनगिनत तारों को आसमान में देखते हैं तो हमारा दिमाग ही चकरा जाता है। उनमें से कई तारे ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़े हैं, और यह हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर है कि सूरज के सबसे नजदीक वाला तारा भी हमारे सूरज से करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ले जाएंगे कि ब्रह्मांड के सबसे आखिरी पिंड तक और उसके रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। और साथ इस वीडियो में हम जानेंगे अब तक की सबसे ज्यादा दूर रहने वाली गैलेक्सी के बारे में। तो आज के सफर में ना तो हम अपनी पृथ्वी और चांद को देखेंगे और ना ही सूरज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर से लेकर सौरमंडल के बाहर यानी इंटरस्टेलर स्पेस से होकर और अपनी आकाश गंगाओं को पार करते हुए ब्रह्मांड के उस भयानक छोर पर पहुंच जाएंगे जो पूरी तरह से रहस्यमय है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने सौरमंडल के सबसे ज्यादा दूरी पर एक ऐसा ग्रह है जहां पर अपने पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है, और यह है शनि ग्रह का चांद टाइटन, जिसके पास खुद का अपना एक एटमॉस्फेयर है। इस ग्रह पर कई गैस और हवाएं भी मौजूद हैं और यहाँ बारिश भी होती है। यहाँ तक यहाँ नदियाँ समुद्र भी पाए जाते हैं, इसलिए टाइटन दिखने में लगभग पृथ्वी की ही तरह है। लेकिन यहाँ पर मौजूद सागर और नदियाँ पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन के हैं। इसकी यह नेचुरल गैस इतनी ज्यादा है कि यह हमारे पृथ्वी पर हजारों सालों तक एक ईंधन का काम कर सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल बाद जब सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तब सूरज एक रेड जॉइन में हो जाएगा और टाइटन एक हैबिटेबल जोन में होगा, और इसके बाद टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां पाई जाएंगी। इसलिए वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी बताते हैं। अभी हम पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं, यहाँ से हमारी पृथ्वी एक बिंदु की तरह दिखाई देती है। इसके बाद हम जैसे जैसे ब्रह्मांड की गहराइयों में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती हुई चली जाएगी, और जब हम इसके आगे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने सौरमंडल की आखिरी दीवार यानी कि क्वीपर बेल्ट में, जो कि स्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली हुई है। और प्लूटो भी क्वीपर बेल्ट में पाया जाता है, और इस बेल्ट में स्टेरॉयड से भी ज्यादा विशाल ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिनकी खुद की ग्रेविटी से जिनके पास खुद के चंद्रमा है। तो चलिए हम पर करते हैं क्वीपर बेल्ट को और हम पहुंच जाते हैं अपनी पृथ्वी से 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें हमें मिलता है सूरज से सबसे ज्यादा दूर मौजूद है एक ग्रह। यह एक डार्क प्लेनेट है। यह बहुत ज्यादा दूरी पर हमारे सूरज की परिक्रमा कर रहा है, और यह हमारे सूरज की परिक्रमा 10,000 सालों में करता है। तो चलिए अब हम अपने सौरमंडल के बाहर का सफर करते हैं और आगे अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस अंतरिक्ष की गहराई में और गुप्त अंधेरे में यह क्या है? यह तो वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट है, और यही हम इंसानों द्वारा बनाई गई एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है। सबसे ज्यादा दूरी पर जाने वाली स्पेसक्राफ्ट है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 24 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, और अभी भी लगातार ब्रह्मांड के अंधेरों में घुसता ही जा रहा है, जो कि बंदूक की निकली हुई गोली से 30 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है। अब चलिए अपनी यात्रा में हम और आगे बढ़ते हैं, और अब हम इतने ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं कि हमारा सूरज भी एक आम तारे की तरह दिख रहा है। लेकिन इतनी दूरी से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर कोमेट्स को देखा जाता है जो अभी भी सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कोमेट के अंदर इतना ज्यादा पानी पाया जाता है कि पृथ्वी से भी ज्यादा बड़े समुद्रों का निर्माण कर सकते हैं। इस कोमेट्स के विशाल बादल ने हमारे सौरमंडल को अभी भी घेरा हुआ है, जिसे वुड्स क्लाउड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इसके बाद की यात्रा अब बहुत ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, जहां पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते हैं।
लेकिन अभी हम इंफ्रारेडिएशन से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं। लेकिन ब्रह्मांड के मुकाबले यह बहुत ही मामूली कदम है। लेकिन हमें यहाँ से अब करोड़ों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम अपने सूरज के सबसे नजदीकी तारे की ओर बढ़ रहे हैं, और यह है हमारा पड़ोसी सौरमंडल, और यह हमारे सूरज से इतनी ज्यादा दूर पर है। हमारे सूरज की रोशनी पहुंचने में लगभग 4.3 साल लगता है, और इस सोलर सिस्टम का नाम है अल्फा सेंटूरी। दरअसल यह तारामंडल 3 तारों की समूह से बना है, जिनमें अल्फा सेंटूरी ए अल्फा सेंटूरी बी आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। और इस तारामंडल में एक पैस्मा सेंचुरी नाम का ग्रह भी पाया गया है, जो हमारी पृथ्वी की तरह एक हैबिटेबल जोन में है, और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकते हैं। चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम अपनी पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं, और अब हमारे सामने यह एक बेबी स्टार है, जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है। और इस तारामंडल में ग्रहों का भी जन्म होना भी बाकी है। हो सकता है यहाँ यह कैसे ग्रह का जन्म हो जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन गुजारने में संभव हो, मगर इस प्रक्रिया को होने में अभी करोड़ों साल लग जाएंगे। चलिए अपनी यात्रा को अब और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं, और अब हम ऐसे तारामंडल के पास आ चुके हैं जिसका जन्म हमारे सूरज के साथ ही हुआ था, और इस तारे का नाम है ग्लिश 581। और इसकी खास बात यह है कि इसके पास एक ऐसा ग्रह चक्कर लगाता है जो हमारे पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है, और यहाँ पर भी जीवन पनपने की प्रबल संभावना है। अभी हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है, और हम अपनी गैलेक्सी को भी पार करने वाले हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी के अंदर भी इतने ज्यादा तारे मौजूद हैं, उनकी यात्रा करने को तो डर, उनको गिनने में भी कई साल लग जाएंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ते हुए अपने मिल्की वे गैलेक्सी को पार करते हैं। यहाँ से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो अपने अंदर कई लाखों तारों को समेटे हुए हैं, जिसमें हमारा सूरज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यह गैलेक्सी इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से लाइट ट्रैवल करती है, तो उसको दूसरे छोर तक पहुंचने में लाइट को 1,07,500 बिलियन साल लग जाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी और विशालकाय गैलेक्सी के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटरकरेक्ट स्पेस में प्रवेश करते हैं। इंटरकरेक्ट स्पेस प्रवेश करने के बाद अब हमें दूर दूर तक करोड़ों गैलेक्सी दिखाई दे रही हैं, और यह सभी गैलेक्सी झुंड में है, और इस झुंड में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और आसपास की बहुत सारी गैलेक्सी मौजूद हैं। गैलेक्सी के छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप कहते हैं, और यह ग्रुप ब्रह्मांड में 10 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूर तक फैला हुआ है। तो चलिए अब हम अपने पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूरी एक गैलेक्सी पर, जिसे HT1 गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी से यह 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह गैलेक्सी वैज्ञानिकों की खोजी गई सबसे दूर की गैलेक्सी 11 से 10 करोड़ प्रकाश वर्ष ज्यादा दूर पर है। दरअसल यह गैलेक्सी बिग बैंग के बाद अपने अस्तित्व में आने वाली गैलेक्सियों में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को लेकर हमारी मौजूदा समझ को बदल कर रख सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।